अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक-ठाक होंगे, खैर-खैरियत से होंगे और अच्छी ट्रेडिंग कर रहे होंगे। सो आज मैं फिर हाज़िर हूँ एक नई वीडियो के साथ और आज की मेरी वीडियो का जो टॉपिक है वो डेली फ़ोरकास्ट के हवाले से है। अच्छा जी, जैसा कि आप जानते हैं कि कल अल्हम्दुलिल्लाह गोल्ड के बारे में मैंने आपको क्लियर बताया था कि गोल्ड के कुछ लिक्विडिटी एरियाज़ हैं सेल साइड की तरफ और ये पेंडिंग हैं और पॉसिबल है गोल्ड इनको जो है वो स्वीप करे और मार्केट को ट्रैप करे। अगर ये वाली आप सिचुएशन देखें ना तो प्राइस ने क्या किया है कि एक अच्छा खासा पंप लेने के बाद जो है जब यहाँ से पुल बैक किया तो इस जगह के ऊपर बहुत सारे बायर्स को इसने ट्रैप किया है इस जगह पे। मैं अभी थोड़ा सा इसको आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये आप देखें यहाँ पर एग्जैक्ट जो है वो मार्केट ने क्या किया है, यहाँ पर अच्छे जो है वो बाय के पैटर्न दिए हैं और हो सकता है कि यहाँ पे कुछ रिटेलर्स ने बाय किया और मार्केट इसीलिए इतनी एग्रेसिवली जो है वो गिर चुकी है। ठीक है। सो अगर आप स्ट्रक्चर को ट्रेड करते हैं तो आपको मालूम है कि हमारा जो चेंज ऑफ कैरेक्टर है सेल में वो यहीं पर हो गया था और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग यहाँ से इस एरिया से सेल में जो है वो अब वेट कर रहे हैं और पहला जो हमारा टीपी था वो ये वाला लो था। कल भी आपको बताया था कि भाई ये लो है और ये बहुत इंपॉर्टेंट लो है। अगर आपने कल इसको मार्क किया है इस वाले लो को तो यकीनन आपको यहाँ पर एक अच्छी ट्रेड मिली होगी। ठीक है। अच्छा, बहुत सारे लोग हैं उनको हो सकता है कि यहाँ पर ब्रेकआउट जो है ना वो समझ ना आया हो। ठीक है। अगर मैं इसको इस तरह मार्क करूंगा तो आपको बिल्कुल भी ब्रेकआउट नहीं समझ आएगा कि जी ब्रेकआउट कैसे हुआ मार्केट में और ये किस तरह से चली गई है और ये आप देखें। बट अगर इसको मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर दूं, मसलन मैं इसको यहाँ से हटा के और इस लिक्विडिटी एरिया की वाली लाइन पे अगर मैं रख दूं, अब आपको क्लियर जो है वो ब्रेकआउट देखें समझ आ जाएगा। ये आप देखो, यहाँ पर इसका क्लीन जो है वो ब्रेकआउट हुआ है और कैंडल जाहिर है उसके नीचे डोजी है, इतनी अच्छी कैंडल नहीं है। वॉल्यूम आप देख सकते हैं कि एक छोटा वॉल्यूम है तो इसलिए ये ब्रेकआउट वैलिड कंसीडर किया जाएगा। ब्रेकआउट आप देख सकते हैं, सिर्फ हमने इसकी लिक्विडिटी एरिया को यहाँ पे शिफ्ट किया तो हमें समझ आ गया कि भाई ठीक है ये हमारा ब्रेकआउट वैलिड हो गया है। अच्छा जी, उसके बाद अगर यहाँ पे ये कंफर्म नहीं समझ आ रहा तो इस केस में फिर आप क्या किया करो, अगर ये डोजी थी तो आप देखें कि क्लीन जो आपको कैंडल है, जब इसके नीचे कोई कैंडल क्लोज हो जाए तब भी आप इसको ब्रेकआउट कंफर्म कर सकते हैं या फिर छोटे टाइम फ्रेम में आपको इसकी कंफर्मेशन मिल सकती है और वहां से भी आपको अच्छी जो है वो ट्रेड की रीजन मिल जाएगी। अच्छा जी, सो ये एरिया आ गया। अब ये वाला लिक्विडिटी एरिया आप देख सकते हैं ये ट्रैप हो गया। उसके बाद बहुत सारे लोगों ने ना इस चीज को मतलब इस एरिया को अपना ऑर्डर ब्लॉक माना होगा। तो अगर मैं इसको मार्क करूं तो क्लीन आप देख सकते हो कि मार्केट ने यहां पर भी लोगों को ट्रैप किया और ट्रैप करने के बाद अब प्राइस जो है वो एक रेंज के अंदर जो है वो जाके फंस गई है। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब क्या हो सकता है गोल्ड में, देखें सिंपल जो है वो मतलब अगर मैं बात करूं तो डाउन साइड का जो लिक्विडिटी एरिया है ना वो ना तो ये वाला अच्छा लिक्विडिटी एरिया था ना ये वाला अच्छा लिक्विडिटी एरिया। डाउन साइड के ऊपर अभी ये एक अच्छा लिक्विडिटी एरिया है जो कि अभी पेंडिंग है 3345 का और अप साइड के ऊपर ये एक स्ट्रांग एरिया है। ठीक है, क्योंकि कल इसका ब्रेकआउट हुआ है। अगर आज मार्केट क्या करती है कि वो इस एरिया को ब्रेक कर देती है, ऐसे मोमेंटम कैंडल विद लो वॉल्यूम के साथ अगर ये ब्रेकआउट हो जाता है, इसका मैं थोड़ा सा इसकी ओपेसिटी भी बढ़ा दूं, ये ले। अगर मार्केट जो है एक छोटी सी कैंडल बनाती है, मोमेंटम कैंडल होती है और उसका वॉल्यूम भी लो वॉल्यूम होता है और इसको ब्रेक कर देती है तो फिर प्राइस मार्केट का जो अगला टारगेट है वो ये वाला एरिया हो सकता है। ठीक है, और अगर ये ब्रेक होता है तो नेक्स्ट टारगेट फिर मार्केट का ये होगा और ये ब्रेक होता है तो फिर यहाँ तक मार्केट चली जाएगी। ठीक है। सो ये हमारे अपसाइड के लिक्विडिटी एरियाज हैं और इन पे आपको नज़र रखनी होगी। ठीक है, अगर आपने ट्रेड करना है। और ट्रेड करने से पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि आज फ्राइडे का दिन है और अक्सर फ्राइडे के दिन जो है मेरे भाई मार्केट ट्रैप भी करती है। सो आपने इस चीज़ को भी थोड़ा सा ध्यान में रख के ट्रेड करनी है। ठीक हो गया। अच्छा जी, सो अगर डाउन साइड की हम बात करें तो भाई ये डाउन साइड का लिक्विडिटी एरिया है। अगर ये ब्रेक होता है तो इसके बाद हमें ये एक अच्छा लिक्विडिटी एरिया नज़र आ रहा है क्योंकि इसके करीब करीब ये 45 है और ये 31 है और उसके बाद फिर ये एक अच्छा लिक्विडिटी एरिया है। सो अगर मुझसे आप पूछे तो मेरे नज़दीक इस वाले से ये वाला ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, तो मैं इसको भी हटा देता हूँ। ये लें जी, इस तरह से हम इसको मार्क करते हैं। ठीक है, और देखें लिक्विडिटी एरियाज जब आपको समझ आ जाते हैं ना तो फिर मार्केट की क्लीन पिक्चर आपको समझ आ जाती है। अब देखें प्राइस यहाँ पे ट्रेड हो रही है और सपोज करते हैं कि जी प्राइस जो है वो यहाँ से चली गई और यहाँ पर एक ट्रैप कैंडल अगर बना दे, इस तरह से बड़ी एक कैंडल बन जाए और बड़ा वॉल्यूम आ जाए
तब आपने कभी भी यहाँ से बाय नहीं देखना, आपने सेल की रीजन जो है वो फाइंड करनी है। इंशाल्लाह आपको सेल मिल जाएगी, और अगर आप सेल करेंगे तो उस सूरत में पहला टीपी आपका ये होगा, ये एरिया अगर ब्रेक होता है तो दूसरा टीपी आपको ये वाला मिल जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा जी, सो अगर रेंज बड़ी है तो आपको मालूम है, मैंने उसको आपको ट्रेड करना सिखाया है। आप जस्ट इसको स्केल को लिया करें, इसको मेजर कर लिया करें, और इसका जो 50% एरिया है ना उस पर आप लाइन लगा दिया करें। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि आपकी जो रेंज है ना वो छोटी हो जाती है, और फिर आपको चीज़ें आसानी से समझ आ जाती हैं। अब लेट से अगर ये एरिया ब्रेक होगा, यहाँ पर सपोज करते हैं आपको सेल मिलेगी, तो फिर ये एरिया पहले है, पहले आपका ये टीपी बन जाएगा, ये ब्रेक होगा तो यहाँ तक आ जाएगी प्राइस। इसी तरह से अगर ये आपको रेंज बड़ी लगती है तो फिर आप इसको भी इसी तरह से जो है वो स्केल से मेजर करें और 50% एरिया को लाइन लगा दें। अगर इस एरिया का ब्रेकआउट होता है तो फिर ये आपका जो सेंटर वाला एरिया होगा वो आपकी पहली टीपी है, और फिर ये आपकी दूसरी टीपी बन जाएगी। ठीक हो गया। सो इसको हम खत्म कर देते हैं, और दूसरा केस भी मैं आपसे एक और डिस्कस कर लूँ। दो केस आपसे ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह डिस्कस कर दिए। पहला ये कि अगर इसका क्लीन ब्रेकआउट हो जाए तो मार्केट ऊपर चली जाएगी, अगर यहाँ ट्रैप बनेगा तो मार्केट सेल आ जाएगी। और तीसरा केस अब हम आपसे जो है मतलब आपको बता दें कि अगर यहाँ पर इस एरिया पर आके एक क्लीन मतलब कैंडल मिलती है, एक छोटी कैंडल मिलती है ब्रेकआउट वाली मोमेंटम कैंडल विद लो वॉल्यूम के साथ अगर मिलती है, तो इस एरिया का ब्रेकआउट हो जाएगा और मार्केट इंशाल्लाह यहाँ तक मजे से आ जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पर ट्रैप बन जाता है, इस तरह से एक बड़ी जो है वो सेल की कैंडल बनती है और यहाँ पे वॉल्यूम भी बड़ा आ जाता है, जिस तरह आप देखें ना ये बड़े वॉल्यूम आ रहे हैं, ये इस तरह से बड़े वॉल्यूम के साथ अगर ऐसी रेड कैंडल बनती है तो फिर यहाँ से मेरे भाई आप बाय की रीजन तलाश करेंगे, सेल आप नहीं देखेंगे इंशाल्लाह। और फिर यहाँ से अगर आपको अच्छी बाय की ट्रेड मिलती है तो फिर ये जबरदस्त ट्रेड बन जाएगी। ठीक है, और उस सूरत में भी अगर यहाँ से प्राइस निकलती है तो यहाँ पर जो आपका 50% वाला एरिया होगा ये पहला टीपी आप इसको बना लीजिएगा, और उसके बाद ये आपका दूसरा टीपी बनेगा, ये तीसरा टीपी, ये चौथा टीपी, और इस तरीके से प्राइस पर वापस जो है वो निकल जाएगी, और हो सकता है इस हाई को ब्रेक करके मजीद इससे ऊपर निकल जाए। सो देखते हैं किस तरह से सिचुएशन बनती है। लेकिन मेरे नज़दीक अगर आप पूछें तो मैं ये चाह रहा हूँ कि ये एरिया ब्रेक होना चाहिए, और अगर ये एरिया ब्रेक होता है और इस एरिया के ब्रेक होने के बाद मतलब ये एरिया एक ट्रैप कैंडल से ब्रेक हो, और फिर अगर आपको बाय की जो है वो ट्रेड मिलती है तो अच्छी ट्रेड मिल जाएगी। ठीक है, सो देखते हैं मार्केट किस तरह से प्ले करती है। अच्छा जी, गोल्ड को अल्हम्दुलिल्लाह हमने डिटेल से एनालाइज कर लिया। अब जरा बीटीसी को अगर हम देखें तो बीटीसी क्या कर रहा है। देखिए बीटीसी में अभी फिलहाल जो सिचुएशन है ना वो कुछ भी नहीं है, मतलब बीटीसी अभी आप समझ लो एक रेंज के अंदर फंस गया है। और बीटीसी में एक अच्छी ट्रेड कैसे बनेगी, देखें बीटीसी का हाई है ये वाला 1,23,000। अभी जो स्मार्ट मनी है ना, आप समझ लो कि स्मार्ट मनी अभी ट्रेड नहीं करेगा। स्मार्ट मनी ट्रेड कब करेगा? अब एक नॉर्मल सी मैं एक आपको साइकोलॉजी समझाता हूँ मार्केट की। देखिए हर बंदे को पता है कि बिटकॉइन ऑल टाइम हाई के पास है तो बिटकॉइन सेल होगा। ठीक है, ये सबको पता है, और हर बंदा हर रिटेलर सेल करेगा, कोई भी जाहिर है यहाँ पे बाय तो नहीं करेगा। लेकिन अब मार्केट ने अगर इसको सेल लेकर आना है तो मार्केट सीधा सीधा सेल तो नहीं लाएगी ना। मार्केट क्या कर सकती है, जो मैं वेट कर रहा हूँ सेटअप का, हो सकता है ये ना भी बने, बट मुझे ऐसा लगता है या आप यूं समझ लो कि मैं वेट कर रहा हूँ कि अगर इस तरह से सेटअप हमें मिल जाए तो बहुत अच्छी हमें ट्रेड मिल जाएगी। सेटअप क्या होगा कि भाई मार्केट यहाँ से तेजी से निकले ऊपर, और इस तरह से एक बड़ी कैंडल के साथ जो है ना इसको ब्रेकआउट कर दे। ठीक है, और यहाँ पे वॉल्यूम भी जो है वो काफी बड़ा आ जाए, यानी हाई वॉल्यूम हो, बड़ी कैंडल के साथ ये ब्रेकआउट हो जाए। जब इस तरह की सिचुएशन बनेगी ना मेरे भाई, तो मोस्टली जो ट्रेडर्स है ना वो बाय करेंगे, अब फिर वो सेल नहीं करेंगे। उनको ये लगेगा कि भाई एरिया ब्रेकआउट हो गया और अब प्राइस जो है बहुत तेजी से ऊपर निकलेगी। जैसे ही यहाँ पर बहुत ज्यादा क्वांटिटी में बायर्स आ जाएंगे तो उस वक्त जब स्मार्ट मनी है ना, मिसाल के तौर पे आप ऐसे समझे ना, बाजार का एक सिंपल रूल है, आपने अगर कुछ खरीदना है, ठीक है, तो इसके लिए जरूरी है ना कि कोई बंदा हो आगे जो आपको वो चीज बेचे। इसको और आसान करें कि भाई मुझे अगर एक कार खरीदनी है तो वो कार मुझे कैसे मिलेगी अगर कोई मुझे बेचने वाला नहीं होगा मार्केट में। ठीक है, तो सेम कंडीशन आप यहाँ पे अप्लाई कर दें। अभी सबके सबको सेल करना है, तो सेल करना है तो मेरे भाई उनसे मतलब खरीदने वाला भी तो चाहिए ना। रिटेलर सेल करना चाहते हैं तो स्मार्ट मनी इतनी हाई प्राइस पे थोड़ी खरीदेगा। हाँ, इसका उल्टा करेगा, स्मार्ट मनी क्या करेगा, वो यहाँ पर ला के सबको बाय बिठाएगा। ठीक है, सब लोग बाय करेंगे यानी खरीदेंगे, स्मार्ट मनी उनको माल बेचेगा, और स्मार्ट मनी फिर इसको प्राइस को और काफी नीचे तक ले आएगा। और मेरे हिसाब से मेरी जो प्रोडिक्शन है, मैं वेट कर रहा हूं कि जो बीटीसी है इसको ये वाले जो लोज है ना इससे भी नीचे आना चाहिए। मतलब बीटीसी को अगर 85,000 पे अगर बीटीसी आ जाता है और फिर हमें यहाँ से कोई बाय की ट्रेड या अपॉर्चुनिटी मिलती है, बहुत अच्छी ट्रेड बन सकती है इंशाल्लाह। बट अभी
करंट सिचुएशन अगर मैं आपको बताऊं बीटीसी की मेरे भाई, तो ये रेंज के अंदर है। और अगर आपको रेंज में ट्रेडिंग सीखनी है कैसे है और किस तरह से आप जो है वो डेली बेसिस के ऊपर ट्रेड कर सकते हैं, तो अभी थर्ड बैच हमारा अल्हम्दुलिल्लाह रिसेंटली शुरू हुआ है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और उसमें बहुत अच्छी डिस्कशन होती है अल्हम्दुलिल्लाह, और जो लोग उस बैच का हिस्सा हैं बहुत मज़ा आता है उनके साथ भी ट्रेड करके, और अच्छे-अच्छे जो कॉन्सेप्ट्स हैं हम कोशिश करते हैं उनके साथ शेयर करें। सो आप भी उसको ज्वाइन कर सकते हैं, और सिंपल चीज़ों को अगर आप समझे तो फिर इंशाल्लाह आपको ये पूरी की पूरी रेंज को आप ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है? सो सिंपल लॉजिक है, बस हमने लिक्विडिटी को इसमें ऐड करना है। जैसे ही मार्केट जो है वो अपसाइड की लिक्विडिटी स्वीप करके ट्रैप बनाएगी, हम सेल करते हैं। जब मार्केट नीचे आती है तो वो डाउन साइड की लिक्विडिटी को स्वीप करके कोई ट्रैप या कोई बाय का सेटअप देती है, फिर हम बाय करते हैं। अब मैं आपको क्लियर अगर यहाँ पे बता सकूं तो भाई ये पहला लिक्विडिटी एरिया है डाउन साइड पे, और ये दूसरा लिक्विडिटी एरिया है। अब प्राइस अगर यहाँ पे ट्रैप बना के फिर बाय देगी तो अच्छी ट्रेड बन सकती है, बट ज्यादा अच्छी ट्रेड कब बनेगी, जब प्राइस इस लो को जो है वो स्वीप करे, प्लस यहाँ पे ट्रैप बनाए, और फिर आपको अगर कोई बाय का सेटअप दे, बहुत अच्छी बाय की ट्रेड बनेगी। ठीक हो गया? सो अभी रेंज है, इसको जरा ध्यान से ट्रेड कीजिएगा, इसमें लॉस होने के चांसेस ज्यादा होते हैं रेंज में। सो बीटीसी को देखें जी, इसको इथीरियम को भी अभी देखना है हमने। एक हमारे भाई हैं, उनके रिक्वेस्ट के ऊपर हम इथीरियम को ट्रेड करते हैं। अच्छा जी, सो M15 में अगर आप देखें ना, मैंने क्लीन आपको यहाँ पे बताया था कि भाई जो इथीरियम है उसने अपना स्ट्रक्चर जो है वो यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर कर लिया है। कल जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था तो आई थिंक यहाँ पर ये कहीं जो है वो प्राइस चल रही थी, और मैंने आपको बताया था कि भाई अगर ये नीचे आ जाए इस तरह डिमांड में, तो फिर यहाँ से एक आपको अच्छी ट्रेड मिल जाएगी। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी इसने कल ट्रेड दी। काफ़ी दोस्तों ने मुझे मैसेज किए, प्रॉफिट के स्क्रीनशॉट भी शेयर किए। बहुत अच्छा लगता है जब आपका प्रॉफिट बनता है सर, मज़ा आता है। सो इसी तरह से अगर आप स्क्रीनशॉट शेयर करते हैं या अच्छे फीडबैक देते हैं, अच्छे कमेंट्स करते हैं, तो एक पॉजिटिविटी आती है। जो भी अच्छी अपॉर्चुनिटीज होती हैं वो आपसे शेयर करते हैं, ठीक है? अच्छा, अभी अगर करंटली आज के लिए मैं इथेरियम को देखूं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, तो भाई आज के लिए मेरे पास कोई इतना खास जो है वो मतलब मूवमेंट मुझे नहीं दिख रही है, बिकॉज आज फ्राइडे भी है, तो शाम को हो सकता है कोई बड़ी मूव इसमें देखने को मिल जाए। सो हमारा जो रूल है वो आपको मालूम है, सिंपल जो लिक्विडिटी है, ये वाला एरिया तो ज़ाहिर है मार्केट जो है वो प्ले कर चुकी है। अब ये एक अच्छा लिक्विडिटी एरिया है हमारे पास, ठीक है? एक ये वाला भी है, बट इतना मत वो मुझे नहीं लग रहा, ये वाला ज़्यादा बेहतर है। अगर प्राइस जो है वो यहाँ नीचे आ जाए और फिर यहाँ से आपको कोई बाय का सेटअप दे, तो ज़रूर आप जो है वो बाय कीजिएगा। अच्छा जी, सो इसको भी पहले मैं ख़त्म करता हूँ। इसको हम थोड़ा सा यहाँ एडजस्ट करते हैं हाई के ऊपर, ठीक है? अब देखें ये आपके पास एक रेंज आ गई है। अब यहाँ पर ये डाउन साइड का जो लिक्विडिटी एरिया नहीं, ये अच्छा लिक्विडिटी एरिया है। अगर प्राइस इसको लो वॉल्यूम और मोमेंटम कैंडल के साथ ब्रेक करे, यानी एक छोटी कैंडल हो, उसमें कोई विक नहीं हो ज्यादा, और छोटा वॉल्यूम आ जाए, और मार्केट अगर इसको ब्रेक कर दे, तो फिर आपको मालूम है कि मार्केट का जो नेक्स्ट पॉसिबल टारगेट है वो ये लिक्विडिटी एरिया होगा। फिर प्राइस यहाँ तक दोबारा पॉसिबली आ जाएगी, ठीक है? और यहाँ पर अगर ट्रैप कैंडल बन जाए, यानी बड़ी कैंडल बने और अपना वॉल्यूम भी हाई होता है, तो फिर यहाँ से आप बाय देखिएगा। और इंशाल्लाह अगर ये नीचे आ जाती है और यहाँ पे ट्रैप कैंडल बनती है, तो ये ज्यादा अच्छी ट्रेड बन सकती है, ठीक है? और ये हमने दोनों केस जो है वो आपसे डिस्कस किए सेल में। बट अगर बाय चली जाती तो फिर बाय के अंदर कौन सी प्राइस जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट, तो मेरे भाई ये एक एरिया है, ये इंपॉर्टेंट एरिया है, इस पे आप नजर रखें। अगर ये एरिया ब्रेकआउट होता है मोमेंटम कैंडल विद लो वॉल्यूम के साथ, यानी मैं दोबारा आपको ड्रॉ करके दे देता हूँ, इस तरह से एक छोटी कैंडल बनेगी, इसका कलर हम ब्लू कर देते हैं क्योंकि बाय की कैंडल होगी भाई। तो अगर ये मोमेंटम कैंडल विद लो वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट होता है तो अच्छी ट्रेड बनेगी इंशाल्लाह, क्योंकि ये जितना भी एरिया है ना, सबका सब लिक्विडिटी एरिया है। मार्केट जो है वो लिक्विडिटी जनरेट करके नीचे आ रही है, तो फिर पॉसिबल है मार्केट इनको टारगेट करेगी। अब अगर ये रेंज आपको बड़ी लग रही है, तो रेंज को मैंने 50% एरिया आपको निकालना सिखा दिया है। आप जस्ट स्केल से इसको मेजर करके, और इसका जो 50% एरिया ना मेरे भाई, आप उस पर लाइन लगा दिया करें। तो इससे क्या होगा कि आपकी जो रेंज है ना वो छोटी हो जाएगी। अब यहाँ से बाय निकलेगी अगर, तो लेट से पहला टीपी ये बन जाएगा, ये ब्रेक होता है तो दूसरा टीपी ये बन जाएगा, ठीक है? और डाउन साइड के एरियाज तो हमने आपसे ऑलरेडी शेयर कर ही लिए। अच्छा जी, अब एक पेयर है हमारा US 100। हमारे भाई हैं, इनका मोस्ट डिमांडिंग पेयर है। सो देखते हैं क्या हुआ इसके साथ। सो इसको हम पहले H1 में देखते हैं। अच्छा जी, सारी चीज़ों को मैं ख़त्म करता हूँ दोबारा, और वापस हम इसको एनालाइज करते हैं।
कल इसको आई थिंक बाय शायद बताया होगा किसी लिक्विडिटी एरिया को स्वीप करने के बाद, तो फिर देखें क्या किया इसने। अगर US 100 को देखें मेरे भाई तो अभी रेंज में है, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी फिलहाल इसको आप रहने दें, इसको ट्रेड ना करें ज़्यादा। ये रेंज में जब प्राइस आ जाती है ना तो फिर कोई मतलब आइडिया नहीं होता किस तरह से बिहेव करे। ठीक है, अब ये काफ़ी ऊपर है। अगर यहाँ पर मैं एक आपसे केस डिस्कस कर लेता हूँ, अगर वो बन जाए तो ट्रेड कीजिएगा, अदरवाइज उसको छोड़ दें। यहाँ पर अगर एक बड़ी कैंडल बन जाए ना और यहाँ पे वॉल्यूम भी बड़ा आ जाए तो लाजमी बात है फिर रिटेलर यहाँ बाय में कूदेगा। जब यहाँ रिटेलर बाय करेंगे तो फिर आपको यहाँ पे सेल के अंदर एक अच्छी रीजन मिलेगी और प्राइस जो है वो सेल आ सकती है, और पहला इसका जो अच्छा टीपी बनेगा वो ये लिक्विडिटी विक बन सकती है। और अगर यहाँ तक आपको टीपी मिल जाए तो बहुत अच्छा है, और अगर ये एरिया ब्रेक हो जाता है तो फिर आप जो है वो वेट कीजिएगा इस एरिया तक के लिए। ठीक है, और ये ब्रेक होता है तो फिर मजीद हम देखेंगे डाउन साइड पे। ये भी अच्छा एरिया है और ये भी अच्छा एरिया है, ये दोनों करीब करीब है, सो इसको आप फिर देखिएगा, मैनेज कीजिएगा। ठीक है, अदरवाइज US 100 को भी आप छोड़ें, और इसमें थोड़ी सी ये रेंज आप देख लो, ये फंस गया थोड़ा सा आके ना इसमें। अच्छा जी, लास्ट में एक हमारा मोस्ट डिमांडिंग पेयर है US ऑयल। इसको अक्सर मैं ट्रेड करता हूँ, बट आपको मालूम है कि ये इतनी ज़्यादा इसमें मतलब वो हम नहीं कर सकते डेली बेसिस के ऊपर, तो अच्छे लेवल पे जब आता है तो फिर हम इसको डिस्कस करते हैं, अदरवाइज नहीं करते। अच्छा जी, ये एरिया मैंने आपको दिया था कुछ दिन पहले कि अगर आप मेरी फोरकास्ट देखें या आप रेगुलर अगर फोरकास्ट देखते हैं तो मैंने आपको बताया था कि भाई ये जो इक्वल लोज है ना, ये मार्केट की फेवरेट लिक्विडिटी है। प्राइस जैसे ही इनको स्वीप करेगी उसके बाद कोई आपको अच्छी बाय की ट्रेड जो है वो मिल सकती है। तो अगर आप देखें तो क्लीन ऐसा ही हुआ है, पहले प्राइस ने क्या किया, ये डबल जो है वो बॉटम बनाया, और मेरे लिए ये फेवरेट मार्केट की लिक्विडिटी है। और ना सिर्फ डबल बॉटम बनाया, देखें यहाँ पे रिटेलर्स को किस तरह से ट्रैप किया जाता है, ये भी मैं आपको समझाऊं। पहले देखो ये एरिया ब्रेक कर दिया, ब्रेक करने के बाद मोस्टली यहाँ पे लोग क्या करेंगे, सेल करेंगे। सेल करने के बाद यहाँ पे देखो प्राइस को बाय जो है वो लेके जाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि मार्केट ये चाहती है कि रिटेलर यहाँ बाय करे। अब लाजमी बात है यार, ये जो डोजियां है ना ये इतनी पढ़ा दी गई है कि जी छोटी कैंडल बन जाए और उसके बाद बाय की कैंडल बन जाए, कंफर्म हो जाती ट्रेड। चलो जी, ये ट्रेड कंफर्म हो गई, यहाँ से बाय करवाया, फिर क्या हुआ, मार्केट नीचे आ गई। अगेन यहाँ से बाय करवाया, ये ऊपर विक लगाई, अगर किसी बेचारे ने ये सेल की गल्फिंग देख के सेल किया तो उसका भी एसएल गया। मजीद नीचे आ जाए, यहाँ पे बाय करवाया, थोड़ी ऊपर गई प्राइस, वापस नीचे आ गई, ये भी एसएल हिट कर दिया। सो ट्रेड आपकी कब बनी, जब प्राइस ने इस लिक्विडिटी एरिया को स्वीप किया, स्वीप करने के बाद ये देखें मार्केट ऊपर जा रही है। अब ये स्वीप नहीं हुआ सिर्फ, अगर आप इस एरिया के ऊपर देखेंगे ना, और अगर आप स्ट्रक्चर को समझते हैं तो यहाँ पर मेरे भाई आपको छोटे टाइम फ्रेम में बाय का स्ट्रक्चर शिफ्ट मिला होगा, M5 में या M3 में या M15 में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको क्लीन जो है वो चेंज ऑफ कैरेक्टर दिखा होगा, और उसके बाद फिर जो है मार्केट यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप करके ऊपर चली गई है। ठीक है, अच्छा अब करंट सिचुएशन क्या हो सकती है भाई, करंट सिचुएशन आप देखें ना, अगर ये एक रेजिस्टेंस है, अगर US ऑयल निकलता है ऊपर और उसको ब्रेकआउट कर देता है, कैसे, ऑलरेडी हम काफी दफा पढ़ चुके हैं, मोमेंटम कैंडल विद लो वॉल्यूम के साथ मेरे भाई, अगर इसका ब्रेकआउट होता है तो प्राइस यहां तक आ जाएगी। लेकिन अगर यहाँ पे कोई ट्रैप कैंडल बनती है, यानी बड़ी कैंडल बन जाती है और उसका वॉल्यूम भी बड़ा होता है, तो फिर प्राइस क्या करेगी भाई, फिर नीचे आ जाएगी वापस। ठीक है, और अगर ऊपर जाती ही नहीं है, ये यहीं से गिरना शुरू हो जाता है, तो फिर क्या होगा भाई, फिर ये डाउन साइड का एक मेरा अच्छा लिक्विडिटी एरिया स्टिल जो है वो पेंडिंग है, जो जिसका मैं वेट कर रहा हूं। और अगर ये एरिया जो है यहाँ पर मार्केट आती है और यहाँ पर एक ट्रैप कैंडल बनाती है, बड़ी सेल की कैंडल बनाती है, जिसका मैं काफ़ी टाइम से वेट कर रहा हूँ कि इस तरह का अगर कोई सेटअप बनता है ना, तो फिर मैं इंशाल्लाह इसको लाजमी ट्रेड करूंगा, और ये अपॉर्चुनिटी मैं कोशिश करूंगा मैं आप सबसे भी शेयर करूं। ठीक है, कल भी मैंने अल्हम्दुलिल्लाह जब गोल्ड ने रिवर्स लिया था, बाय की जो है वो एक वेव चलाई थी, तो वहां पे भी मैंने अल्हम्दुलिल्लाह सबसे जो है वो शेयर किया, और बाय की जो है एक शॉर्ट बना के वीडियो मैंने रिलीज की थी चैनल पे, आई होप आपने देखी होगी, काफी सारे लोगों ने देखी और अच्छा उससे प्रॉफिट भी जो है वो जनरेट किया लोगों ने। ठीक हो गया, सो ये अच्छा एरिया है, अगर यहाँ पे इस तरह से ट्रैप कैंडल बनती है और फिर प्राइस आपको कोई बाय का सेटअप देती है, अच्छी ट्रेड बनेगी। क्यों अच्छी ट्रेड बनेगी मेरे भाई, बिकॉज ये सारी की सारी जो लिक्विडिटी है फिर ये ग्रैब हो जाएगी, ये स्वीप हो गई, ये ग्रैब हो गई, प्लस इस रेड कैंडल का मतलब है इंड्यूसमेंट। जब इस तरह की कैंडल बनेगी तो रिटेलर यहाँ सेल करेगा पैनिक में, जब पैनिक में सेल करेगा तो स्मार्ट मनी उससे बाय करेगी और फिर इसको मजीद ऊपर लेके जाएगी। सो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही है, उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।